डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर केवल जो बाइडेन ने ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि विदेश एक्सपर्ट हों या निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सभी ने डीओजे में बदलाव की बात कही। बल्कि भारत में भी कई लोग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल खड़े करते हुए राजनीति से प्रेरित होने का दावा भी करते दिखते हैं। ऐसे में अडानी को दिए गए नोटिस को लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या अडानी ग्रुप को दिया गया नोटिस किसी तरह की साजिश थी या राजनीति से प्रेरित? इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका में न्याय करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सवालों की कटघरे में वहां के राजनीतिक दल ही खड़ा कर रहे हैं। बावजूद इसके भारत में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के नोटिस पर विपक्ष क्यों भरोसा कर रहा है? अडानी ग्रुप को लेकर भारत में कई दिनों से विपक्षी दल शोर शराबा कर रहे हैं। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर जारी हुए नोटिस पर विपक्ष भारत में मुद्दा बना रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार अडानी ग्रुप को लेकर हंगामा किया गया। कभी एक है तो सेफ है का नारा कांग्रेस की ओर से दिया गया, जिसमें मोदी और अडानी को एक बताया गया और एक साथ रहने को सेफ बताया गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर उद्योगपतियों की पार्टी बताकर हंगामा किया गया। भारत में हो रहे हंगामे से अमेरिका में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन भारत की छवि पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन यह अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से अडानी ग्रुप को दिए गए नोटिस को राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजरिए से देखते हैं। विदेशी राजनीतिक विशेषज्ञ इसे विरोधी कंपनी की चाल बता रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस मामले में विसल ब्लोअर एज्योर अडानी ग्रुप की विरोधी कंपनी है। विसल ब्लोअर एज्योर कंपनी विदेशी निवेशकों से समर्थित कंपनी है। विदेशी निवेशकों की ओर से ये अपने गलत कामों को बचाने के लिए साजिश रची गई है और भारत पर सारा दोष लगाना चाहते हैं। ये केवल एक आरोप है, अभी तक साबित नहीं हुआ है। मेटा, गूगल जैसी कंपनियों को भी अतीत में इसका सामना करना पड़ा था। अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी से कोई जानकारी नहीं मांगी, न ही अडानी के खिलाफ किसी भी दावे को साबित करने का प्रयास किया। इस विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के नए डायरेक्टर का ऐलान कर दिया है। भारतीय मूल के काश पटेल एफबीआई के नए डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लेकर काश पटेल ने एक बयान दिया है। नवनियुक्त एफबीआई प्रमुख काश पटेल ने डीओजे के राजनीतिकरण को समाप्त करने और बिडेन प्रशासन के कथित गलत कामों के प्रति जवाबदेही लाने की बात कही है। तो वहीं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर केवल अमेरिका में ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। भारत के बड़े बिजनेसमैन और वरिष्ठ पत्रकार भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। तो आप मुझे कहिए, आपने अडानी की बात उठाई, या अडानी हो जो भी हो, हमारे देश में जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स थे, उनने बोला अरे देखिए अमेरिकन जस्टिस सिस्टम ने ये कहा। हालांकि अमेरिकन जस्टिस सिस्टम ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया और फिर उसी प्रेस स्टेटमेंट को निकारा अडानी के मुद्दे पे। तो हम क्यों अमेरिकन जस्टिस सिस्टम को इतनी दाद देते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि अमेरिकन जस्टिस सिस्टम हमारे जस्टिस सिस्टम से बेटर है? अमेरिकन जस्टिस सिस्टम क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट से बेटर है? मैं नहीं समझता। और मैं क्यों समझूं? अमेरिकन राष्ट्रपति ने खुद ही कह दिया आज कि भाई मुझे भरोसा नहीं है। तो अगर अमेरिकन राष्ट्रपति को अपने ही जस्टिस सिस्टम में भरोसा नहीं है, तो हम क्यों, या अडानी हो या जो भी, हम क्यों ये बात कह के आगे बढ़ते हैं कि देखिए उनने अमेरिकन जस्टिस सिस्टम ने देखे क्या कहा है अडानी के बारे में या अडानी के बारे में। ये जो केस अभी अडानी के खिलाफ क्या है, उनके पास देश में 500-600 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हजारों ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबके खाते हैं यूएस में। आपने ये खाता क्यों खोला? ये डायरेक्टली जस्टिस डिपार्टमेंट से आया। आपने एक भी शो कॉज नोटिस अडानी को नहीं दिया, आपने उन्हें बुलाया नहीं, आपसे मुझे एक्सप्लेन कराइए ये सब कैसे हुआ। आप सीधा केस ठोकते हो। अब केस ठोकने का मतलब यही है कि आप किसी को बदनाम करना चाहते हो। एक बदनाम करना चाहते हो, और क्योंकि वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया में, और लोग कहते हैं उनका संबंध प्रधानमंत्री के साथ काफी करीब संबंध है। George Soros agenda, because he is known to be close to George Soros. Chuck Schumer is a very dear friend of Alexander Soros. And the Soros NGOs are very clear that their aim is to get their politically aligned
attorneys and attorney generals in place in all these different states. That is exactly what they've been doing. That is what we've been saying. Now, what Joe Biden's pardoning of his son has done is it's the first time that somebody on the top, and no less than the president himself, has finally admitted what we've always known, which is the American system is a completely political system. The US government, if you recall, a few months ago there was a Hindenburg report, which was examined, and then the SEBI, as far as I recall, gave a clean chit. And then they attacked the chairman of the SEBI. And now it is the Department of Justice, the Justice of the US, that's indicting the Adani Group. So I find this part of a pattern. And what surprises me is that the relations between our two countries are close, very good, all-encompassing, very important. In fact, if I recall, one US president said the defining relationship of the century. So I'm a bit surprised that if that is really so, then why are the Democrats and the Biden administration treating India and Indians like that? अमेरिका में हुए अडानी ग्रुप के मामले पर बीजेपी सीधे तौर पर विपक्ष पर राजनीतिक रोटियां सेकने के आरोप लगाती है और इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष इस मुद्दे को जीवंत रखने के साथ साथ खुद को भी जीवंत रखने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अपने देश में उद्योगपतियों पर सवाल उठाने से देश को फायदा होगा या फिर उन कंपनियों को जो भारत के उद्योगपतियों को निशाना बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।